भारत के अंदर किसी पाकिस्तानी ग्रुप की तरफ से हमला हो जाए तो पाकिस्तान और भारत की फोर्सेस आमने सामने हो जाएंगी और एक न्यूक्लियर वॉर का खतरा पैदा हो जाएगा। ये फैंटेसी सोच रहे हैं अमेरिकन रिटायर्ड पॉलिसी मेकर्स, जो कभी अमेरिका की पॉलिसीज़ बनाया करते थे और अब भी वो थोड़ा बहुत अपना इनपुट देते हैं। उन्होंने बड़े ज़बरदस्त सिनेरियो सोचे हैं। एक रिपोर्ट उन्होंने शाया की है, अमेरिका के जो एक्स पॉलिसी मेकर्स हैं उनमें डिफरेंट उनके सेनेटर्स हैं, लॉ मेकर्स हैं, कांग्रेसमैन वगैरह, तो उन्होंने एक रिपोर्ट मुरतब की है अफ़गानिस्तान के हवाले से और जो थ्रेट्स अमेरिका के हिसाब से इमर्ज हो सकते हैं अफ़गानिस्तान से रिलेटेड। उसमें पाकिस्तान का जिक्र है, उसमें भारत का जिक्र है और उसमें अमेरिका की और बहुत सी जो इनसिक्योरिटीज़ हैं उनका जिक्र है। आइए हम देखते हैं। तो ये रिपोर्ट बेसिकली उन्होंने बनाई है अफ़गानिस्तान के हवाले से और उसमें पूरा उन्होंने बैकग्राउंड दिया है कि किस तरह हम बड़ा जलील होके वहाँ से निकले, 20 साल की जंग हमने ख़त्म की और उसमें हमने पूरा इनखला किया अपनी फोर्सेस का और उसमें हमने तालिबान से ये मुआहदे किए थे और उनसे वादे लिए थे कि वो अपनी सरजमीन को किसी दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होने देंगे। लेकिन ये रिपोर्ट कहती है कि तालिबान अपने वादे पूरे नहीं कर सके और बहुत से दहशतगर्द ग्रुप्स अफ़गानिस्तान को अपनी आमाजगाह बना रहे हैं और अपनी दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ हैं वो वहाँ से ही लॉन्च कर रहे हैं। उसमें यूएस की रिपोर्ट 3 ग्रुप्स का नाम लेती है। एक तो दाइश खुरासान ISKP जिसे कहा जाता है, इसके अलावा अलकायदा। उन्होंने कहा कि एमन ज़हवारी की भी जो मौजूदगी है वो तालिबान के रूल के दौरान मिली है 2021 में। और इसके अलावा तहरीक तालिबान पाकिस्तान, जो कि पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा थ्रेट है। ये अमेरिकन मान रहे हैं, बड़ी बात है कि TTP एक ऐसा ग्रुप है जिसको जो पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा थ्रेट बन चुकी है और ये जो सारे ग्रुप्स हैं, 2 से 3 ग्रुप्स हैं, इनको तालिबान रोकने में नाकाम रहे हैं। लेकिन ये रिपोर्ट ये भी एडमिट करती है कि दाइश खुरासान के ख़िलाफ़ कुछ एक्शंस तो लिए हैं तालिबान ने, क्योंकि तालिबान की अपनी गवर्नमेंट उससे थ्रेटन होती है अफ़गान तालिबान की, लेकिन इसके बावजूद उनकी जो क्रेडिबिलिटी है उसको वो डेंट नहीं कर सके कम्प्लीटली। और दाइश खुरासान पूरे ख़ित्ते और पूरी दुनिया के लिए एक थ्रेट बन चुकी है, जिन्होंने रूस पर भी हमला किया है। तो ये रिपोर्ट कहती है कि ये जो सारे दहशतगर्द ग्रुप्स हैं ये इस रीजन की सिक्योरिटी के लिए एक बहुत बड़ा ख़तरा है, ये अमेरिका की सिक्योरिटी के लिए ख़तरा है, ये अमेरिका और उसके एलाइज के लिए एक बहुत बड़ा थ्रेट बन चुके हैं। और साथ ही ये रिपोर्ट कहती है कि यूएस की करंट जो पॉलिसी है स्ट्रेटेजिक कंपटीशन विद चाइना एंड रशिया, उसकी वजह से हम थोड़ा बहुत इग्नोर करना शुरू हो गए हैं अफ़गानिस्तान को, जो कि हमें नहीं करना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि अब वो किसी नई जंग के बारे में सोच रहे हैं। इस हवाले से उन्होंने एक लिस्ट बताई है अपने सारे स्टेप्स की कि हम ये करने जा रहे हैं अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के हवाले से, और इसमें वो उन्होंने पूरी अपनी स्ट्रेटजी बताई है कि ये हम करेंगे और हम अफ़गानिस्तान को इग्नोर नहीं कर सकते। चाहे हमारा जो मेन फोकस है वो स्ट्रेटेजिक कंपटीशन है चाइना और रूस के साथ, बेसिकली मेनली चाइना के साथ, लेकिन हम अफ़गानिस्तान को इग्नोर नहीं कर सकते और उसके लिए उन्होंने कहा है कि हमें पाकिस्तान के साथ चलना होगा। लेकिन वो एक्शन क्या होंगे, उसमें पाकिस्तान के लिए क्या क्या थ्रेट्स हैं, पाकिस्तान के लिए क्या फ्यूचर पोटेंशियल थ्रेट्स हैं, वो भी हम इस वीडियो में देखेंगे कि अमेरिकन पॉलिसी मेकर्स ने वो क्या क्या चीज़ें बताई हैं कि अब हमें वो करनी होंगी अफ़गानिस्तान से रिलेटेड। तो ये रिपोर्ट कहती है कि यूएस ट्रूप्स के इनखला के बाद हमारी मॉनिटरिंग उस इलाके में कम हो गई है, इंटेलिजेंस एक्टिविटीज़ भी कम हो गई हैं और इसका फ़ायदा बहुत से दहशतगर्द ग्रुप्स उठा रहे हैं। तो ये रिपोर्ट 2 बड़े ख़तरात की तरफ तवज्जो दिलाती है और उसके बाद ये बताएगी कि हमें इसके बारे में क्या करना चाहिए, क्या क्या एक्शन लेने चाहिए। पहला ख़तरा तो ये है कि वो कहते हैं एक बहुत बड़ा दहशतगर्द हमला हो सकता है 9/11 टाइप का, तो उसके बाद हमें गुस्सा चढ़ेगा, हम बड़ा ही ख़तरनाक एक्शन लेंगे, तो हमारा जो पूरा फोकस है, जो तवज्जो है, वो हमारी स्ट्रेटेजिक कंपटीशन से हट जाएगी, जो चाइना के साथ इनका कंपटीशन है। तो इससे हमारे रिसोर्सेज ज़ाया होंगे। तो हमें प्रीएम्प्ट करना चाहिए और पहले ही हमें कुछ ऐसी कार्रवाइयाँ, कुछ ऐसा इंतज़ाम बनाना चाहिए अफ़गानिस्तान में कि वो हमले हो ही ना सकें। तो हमें इसको खाली नहीं छोड़ना चाहिए, इस महाज को, अफ़गानिस्तान वाले महाज को। पहला तो ये पॉइंट है। दूसरा पॉइंट वो कहते हैं, एक फैंटेसी की सिचुएशन बनाते हैं कि अगर अफ़गानिस्तान में बैठे कोई भी दहशतगर्द ग्रुप्स हैं और कोई पाकिस्तान में उनका कोई ठिकाना है, तो वो अगर हमारे मेन एलाय, यानी अमेरिका कह रहा है हमारे मेन स्ट्रेटेजिक पार्टनर इंडिया
पर हमला करते हैं तो इंडिया को तब चढ़ेगी पाकिस्तान पर, वो पाकिस्तान पर हमला कर सकता है और उसके बाद दोनों मुल्कों के दरमियान एक न्यूक्लियर जंग का आगाज़ हो सकता है, जिससे हमारे जो एम्बिशंस हैं चाइना को काउंटर करने के वो अंडरमाइन हो सकते हैं। यानी हमने तो इंडिया को रखा हुआ है चाइना को काउंटर करने के लिए, ये अमेरिकन रिपोर्ट कह रही है। और अगर ऐसा कोई मसला होता है कि इंडिया पाकिस्तान की तरफ सारा फोकस कर लेता है तो फिर चाइना को कौन काउंटर करेगा। तो इसलिए अमेरिकन पॉलिसी मेकर्स कह रहे हैं कि हमें वो बड़ा दहशतगर्दी का हमला होने ही नहीं देना, उससे पहले ही हमने ऐसे इकदाम कर लेने हैं कि इसको कंट्रोल कर दें हम, ये दाइश खुरासान को, अलकायदा को, टीटीपी को, कि ये कोई बड़ा ख़तरा, कोई बड़ा हमला कर ही ना सकें और ऐसे ही इनसे एफिलिएटेड ग्रुप्स भारत पर भी हमला ना कर सकें। तो इसके लिए उन्होंने कहा है, जो एक बड़ा इम्पॉर्टेंट स्टेप उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान से हमें दोस्ती करना होगी, पाकिस्तान से किसी न किसी लेवल पे हमें उनसे बातचीत करनी होगी, इंटेलिजेंस शेयरिंग, एयर स्पेस का इस्तेमाल। उन्होंने कोई बेसिंग की बात तो नहीं की कि पाकिस्तान से हम बेसिस मांगेंगे, लेकिन ज़रूरत पड़ने पर हमें पाकिस्तान की एयर स्पेस का मुतालबा करना चाहिए कि हमारे जो ओवर द होराइज़न ऑपरेशंस होते हैं, यानी ड्रोन अटैक्स वगैरह, जो फ़िज़ाई हमले, उसके लिए हम पाकिस्तान की एयर स्पेस को इस्तेमाल कर सकें। तो इसके लिए पाकिस्तान से कोऑर्डिनेशन बहुत ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि ये 20 साल के घाव हैं, इनको हमें बर्दाश्त करना पड़ेगा और उस हिसाब से एक्शन लेना पड़ेगा, जिसमें पाकिस्तान के साथ कोऑर्डिनेशन बहुत ज़रूरी है। और उन्होंने इन खदशात का इजहार किया है कि ये जो दहशतगर्द ग्रुप्स हैं ये पाकिस्तान को भी तंग करते हैं, जिनकी जो ज़्यादातर सेफ हेवन्स है वो अफ़गानिस्तान में है। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि हमें एक नई काउंटर टेररिज्म स्ट्रेटजी अपनानी होगी। उसके लिए उन्होंने कुछ सिफारिशात दी हैं जो बड़ी इंटरेस्टिंग है, उस पर हम नज़र डालते हैं। जैसे पहले ही हमने डिस्कस किया कि पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात उनको रीन्यू करना पड़ेगा, रीन्यूड एफर्ट्स, रीन्यूड कमिटमेंट्स करनी पड़ेंगी पाकिस्तान के साथ, और उसमें कुछ मिलिट्री इमदाद भी हो सकती है। इससे एक चीज़ तो पता चल गई है, अमेरिका अभी इस खित्ते पर फोकस नहीं छोड़ने वाला। वो खुद कह रहे हैं कि हमारा मेन फोकस इस वक्त चाइना है, स्ट्रेटेजिक बैटल है, वो ज़्यादा हमारा बड़ा गोल है, लेकिन हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते और इसको, अफ़गानिस्तान को उसी पैराए में हमें देखना होगा, उसी का एक सबसेट बनाना होगा, उसी का पार्ट बनाना होगा, ताकि हम इस पर भी फोकस कर सकें। तो इसके लिए पाकिस्तान सबसे ज़रूरी एला है इनकी नज़र में, और इंडिया भी, कि इंडिया को भी एतमाद में लेना होगा कि भाई अगर कोई हमला वगैरह हो जाता है ना तो पाकिस्तान पे ज़्यादा गुस्सा ना निकालना, इस तरह की वो मतलब है। और पाकिस्तान को हमें पाकिस्तान के साथ मिलकर काम करना होगा दहशतगर्दी के ख़तरात को रोकने के लिए। तो इसलिए वो कहते हैं कि किसी कन्वेंशनल वॉर की ज़रूरत नहीं है, ये बड़ा मसला बन सकता है, हमें लिमिटेड ऑपरेशंस करने होंगे। जैसे मैंने पहले कहा, ओवर द होराइज़न ऑपरेशंस, ड्रोन अटैक्स, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस, पाकिस्तानी इंटेलिजेंस के साथ ऑपरेशंस मिलकर कि किस तरह दहशतगर्दों को पहले ही काउंटर कर दिया जाए, पहले ही उनसे निपट लिया जाए, उनकी कार्रवाइयाँ करने से पहले ही। और दूसरा पॉइंट उसमें वो ये कहते हैं कि हमें तालिबान पर कॉन्टीन्यूसली प्रेशर डालना होगा, पब्लिकली उनको फोर्स करना होगा कि वो इन ग्रुप्स के ख़िलाफ़ एक्शन लें। उन्होंने ये नहीं शो किया कि तालिबान से हमारी कोई डायरेक्ट दुश्मनी है, लेकिन वो ये कहते हैं कि तालिबान इन ग्रुप्स को कंट्रोल नहीं कर रहे, थोड़ा सा उन्होंने फ्री हैंड दिया हुआ है, वो सिर्फ दाइश खुरासान के ख़िलाफ़ लड़ते हैं क्योंकि उनसे उनकी अपनी दुश्मनी है। तो ये अलकायदा और टीटीपी वगैरह के हवाले से भी हमें इन्हें प्रेशराइज़ करना होगा। यूएस ये कह रहा है कि हमें तालिबान पर एक प्रेशर डालते रहना चाहिए, उनके उसके हवाले से जो लिस्ट है, उन पर जो पाबंदियाँ हैं, जो सैंक्शंस हैं, उनको भी हमें जारी रखना होगा ताकि इन पर प्रेशर बरकरार रहे। और इनके साथ भी एक कोऑपरेटिव अप्रोच अपनानी पड़ेगी, यानी तालिबान के साथ भी थोड़ी बहुत मुज़ाकरात करने पड़ेंगे, इनसे भी बातचीत करनी पड़ेगी, डिप्लोमेटिक चैनल्स खोलने पड़ेंगे ताकि ये भी हमें थोड़ी बहुत एक्सेस दें अफ़गानिस्तान के हवाले से। यानी पाकिस्तान और अफ़गान तालिबान, इन दोनों से हमें बातचीत करनी पड़ेगी। और इसके अलावा जो रीजनल कंट्रीज़ हैं उनको भी साथ मिलाना पड़ेगा कि वो तालिबान को कहें कि आप अपनी कमिटमेंट्स पर पूरा उतरें। अब रीजनल कंट्रीज़ कौन से हैं? वो तो सारी अमेरिका के दुश्मन हैं, ईरान, चाइना, ये तो मेन रीजनल कंट्रीज़ हैं। तो ये तो तालिबान के साथ पहले ही इंगेजमेंट रखते हैं, तो अमेरिका को फिर यहाँ अफ़गानिस्तान पर जब ज़रूरत पड़ेगी तो इनसे फिर बातचीत करनी पड़ेगी। इसलिए फिर अमेरिका कहता है कि जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ हैं, जो उज़्बेकिस्तान और ताजिकिस्तान वगैरह हैं, उनसे इनके बेहतर ताल्लुकात हैं अमेरिका के, तो इनको भी साथ मिलाना पड़ेगा और इनसे भी बातचीत करनी पड़ेगी। सऊदी वगैरह, यूएई, कि ये भी कोई प्रेशर डाल सकें तालिबान रजीम पर। इसके अलावा वो कहते हैं कि हमें अपने मिलिट्री और इंटेलिजेंस पोस्चर्स को इम्प्रूव करना पड़ेगा, यानी कि इंटेलिजेंस एक्टिविटीज़ करनी पड़ेंगी हमें, ताकि ये जो दहशतगर्दी के थ्रेट्स हैं उनसे हम
निपट सकें आराम से। यानी क्लियर है कि अमेरिका बहादुर अभी भी अफगानिस्तान में अपनी इंटेलिजेंस को एक्टिवेट करना चाहता है पाकिस्तान की मदद से। और साथ ये भी लिखते हैं कि अफगानिस्तान में मिलिट्री एक्शन के हवाले से नई पॉलिसी बनाना होगी जो कि लेस रिस्ट्रिक्टिव होगी। यानी वो कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा लिमिटेड कार्रवाइयाँ भी नहीं होंगी, लेकिन कन्वेंशनल वॉर जोन के लेवल पर भी नहीं होंगी, यानी दरमियाने लेवल पर ये मिलिट्री कार्रवाइयाँ कर सकते हैं अफगानिस्तान के अंदर। इससे यही पता चलता है कि अमेरिका बहादुर के पूरे इरादे हैं अफगानिस्तान में वापस आने के, और उसके लिए वो सबसे ज़्यादा किसकी तरफ देख रहा है? पाकिस्तान की तरफ देख रहा है। ये रिपोर्ट खुद बता रही है। और वो कह रहे हैं कि ये जो हमारे स्ट्रेटेजिक कंपटीशन है उसकी वजह से हमें अफगानिस्तान को इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर स्ट्रेटेजिक कंपटीशन की बात करें तो अफगानिस्तान अगर पूरी दुनिया के नक्शे पर देखा जाए तो बड़ा इंपॉर्टेंट कंट्री बनता है जो ईस्ट और वेस्ट को मिलाता है। इसकी प्रॉक्सिमिटी आप देखें ऊपर रूस से भी है, चाइना से भी है, ईरान से भी है, सेंट्रल एशिया से भी है, अरब दुनिया से भी है। तो ये बड़ी एक इम्पॉर्टेंट जगह पर लाया करता है अफ़गानिस्तान। और अगर यहाँ पर किसी का असर और रसूख रहता है, इन्फ्लुएंस रहता है, तो वो बहुत से इलाकों पर नज़र रख सकता है। रशिया यही इल्ज़ाम लगाता है अमेरिका पर कि अमेरिका यहाँ पर आके अपनी प्रेजेंस जब यहाँ पर बढ़ाता है तो इसकी वजह से जो दहशतगर्द ग्रुप्स हैं वो जन्म लेते हैं, तो वो ये पूरा खेल ख़राब होता है। इसलिए ये जो रीजनल कंट्रीज़ हैं, ईरान, चाइना, रूस, ये पहले ही डिसाइड कर चुके थे ये 2021 में कि अब हम किसी भी तीसरी पावर को यहाँ पर एंटर नहीं होने देंगे कि वो हालात को ख़राब करे। लेकिन अमेरिका यहाँ पर फिर वापसी का सोच रहा है, और डेफिनेटली अमेरिकन पॉलिसी मेकर्स को फील हुआ है कि इस इलाके को छोड़कर उनको काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो रहा है व्हेन इट कम्स टू स्ट्रेटेजिक कंपटीशन। तो वो उस ग्रेटर कंपटीशन में अफ़गानिस्तान को छोड़ना नहीं चाहते। तो अपनी फोर्सेस को बेशक वो निकाल चुके हैं, कंप्लीट विड्रॉल कर लिया था ट्रूप्स का, इसके बावजूद अब वो सोच रहे हैं मिलिट्री एक्शंस का एक नई एफर्ट के साथ। और ऑब्वियसली वो उस स्केल के नहीं होंगे, लेकिन लेस रिस्ट्रिक्टिव, वो बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड भी नहीं होंगे, दरमियाने लेवल के। यानी बहुत कुछ करने का इरादा है अमेरिका का। और इसके अलावा वो ये भी कहते हैं कि हम अपने मिलिट्री और इंटेलिजेंस रिसोर्सेज को इंक्रीज़ करना चाहते हैं पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान में। जी हाँ, इसका यही मतलब है कि CIA की एक्टिविटीज़ एक बार फिर बढ़ सकती हैं पाकिस्तान के अंदर। लेकिन वो ये भी साथ लिख रहे हैं कि प्री विड्रॉल लेवल है उससे वो कम ही होंगी, लेकिन होंगी ज़रूर। जो अभी बहुत कम लेवल पर हैं वो उसको बढ़ाएंगे, इंक्रीज़ करेंगे। इसके अलावा उस इलाके में अमेरिका की जो मिलिट्री कमांड है US CENTCOM, जिसको US सेंट्रल कमांड भी कहा जाता है, वो अपने ऑपरेशंस में तेज़ी करेगी। वो अपने जितने भी रिसोर्सेज हैं उनको अवेलेबल करेगी। अफ़गानिस्तान में उनके जो मिशंस होंगे उसमें एडिशनल इंटेलिजेंस वो प्रोवाइड करेगी, सर्वेलेंस कैपेबिलिटीज़ प्रोवाइड करेगी, रिकॉनेसेंस एयरक्राफ्ट, सर्वेलेंस एयरक्राफ्ट्स, और इसके अलावा काउंटर टेररिज्म के हवाले से जो एनालिटिकल कैपेबिलिटीज़ हैं, जो डेटा है, वो भी इनको प्रोवाइड करेगी। जो पास्ट का डेटा इनके पास है, जो पैटर्न्स हैं, वो भी इनको प्रोवाइड किए जाएंगे अफ़गानिस्तान से रिलेटेड टीम को। और इसके अलावा ऑफेंसिव साइबर कैपेबिलिटीज़ दी जाएंगी और ओवर द होराइजन ऑपरेशंस उनमें इजाफा किया जाएगा। यानी इन सब चीज़ों में ये सर्वेलेंस और जो एनालिटिकल कैपेबिलिटीज़ हैं, इसके साथ साथ साइबर अटैक्स किए जाएंगे और ड्रोन अटैक्स को भी इंटीग्रेट किया जाएगा। और अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान में इंटेलिजेंस कलेक्शन को बढ़ाया जाएगा ताकि दहशतगर्दी के हवाले से जो अर्ली वार्निंग्स हैं, जो क्रिटिकल इंटेंशंस हैं, वो इनको पहले से मालूम हो और उस हवाले से वो फैसले करें। और अफ़गानिस्तान में कोई भी ग्रुप अगर अमेरिका को निशाना बनाने का सोच रहा है, उसके ख़िलाफ़ लीथल एक्शन किया जाएगा और ब्रूटल फोर्स इस्तेमाल की जाएगी। और पाकिस्तान को भी ऑफ़र किया जाएगा जो इनकी पूरी कैपेबिलिटीज़ हैं, जो इंटेलिजेंस है। पाकिस्तान को कहा जाएगा कि आप हमारे साथ चलेंगे या नहीं। और डेफिनेटली अगर पाकिस्तान ना करेगा इस रिपोर्ट के मुताबिक, तो वो फिर पाकिस्तान में अपने तौर पर ख़ुद कार्रवाइयाँ करेंगे। पाकिस्तान में इंटेलिजेंस जो स्कोप है उसको वसी करेंगे, पूरे नेटवर्क को बढ़ाएंगे। दूसरा ऑप्शन वो पाकिस्तान को दे रहे हैं कि आप हमारे साथ मिलकर काम करें, तो हम अच्छी तरह से हर तरह से आपको इन्फॉर्म रखेंगे। और इसके लिए वो समझते हैं कि हमें लॉन्ग टर्म एयर स्पेस की एक्सेस भी चाहिए होगी पाकिस्तान से, ताकि ओवर द होराइजन ऑपरेशंस वो आसानी से कर सकें। और बिल्कुल जिस तरह 9/11 के बाद अफ़गानिस्तान में US ने मदद मांगी थी हमारे से, जो सप्लाई लाइंस थी और इसके अलावा उनकी बहुत सी बेसिस थी, उसी तरह नहीं लेकिन उसी तर्ज पर वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान में
हमारी बैकअप होना चाहिए कि अगर हम कोई काउंटर टेररिज्म का ऑपरेशन करते हैं तो आराम से हम पाकिस्तान में आ सकें, यानी लेवरेज हो हमारा पाकिस्तान के अंदर कि हम पाकिस्तान की फैसिलिटी को यूज़ करें। यहाँ पे ये पॉइंट है कि लेवरेज रिलायबल एक्सेस इन पाकिस्तान इन द इवेंट ऑफ अ टेररिस्ट अटैक। Such assistance should be calibrated to reduce the likelihood that Pakistan would find the assistance useful in attacking India। यानी मदद हम इतनी करें कि कहीं पाकिस्तान उस मदद को भारत के खिलाफ इस्तेमाल ना कर दे। यानी अफ़गानिस्तान में दहशतगर्दी के जो कंसर्न्स हैं, अमेरिका उनको जहन में रखते हुए भारत का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रख रहा है कि भारत हमारा एक मेन पार्टनर है जिसने फ्यूचर में हमारे साथ मिलकर चाइना को काउंटर करना है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि भारत को कोई नुकसान ना हो हमारी इस पूरी स्ट्रेटजी की वजह से। तो इसलिए वो कहते हैं कि हमें भारत और पाकिस्तान दोनों को एतमाद में लेना होगा, और इसलिए वो कहते हैं कि पाकिस्तान की मदद बहुत ज़रूरी है, पाकिस्तान के साथ मिलकर काम करना बहुत ज़रूरी है व्हेन इट कम्स टू इंडिया और अफ़गानिस्तान। और आपको पता है कि यूएस सेंट्रल कमांड, जो पूरी दुनिया में यूएस की कमांड्स बैठी हुई हैं, उसमें जो सेंट्रल कमांड है वो भारत को कंट्रोल नहीं करती, वो यानी भारत में उसकी रीच नहीं है, वो पाकिस्तान और भारत पे आके डिवाइड होती है। यूएस सेंटकॉम ज़्यादा ये देखती है मिडल ईस्ट, सेंट्रल एशिया और पाकिस्तान और अफगानिस्तान वगैरह को, जबकि भारत की साइड से लेकर चाइना तक, ये साउथ चाइना सी तक, ये एशिया पैसिफिक तक, ये जो कमांड है यूएस की, इसको कहा जाता है यूएस इंडो पैसिफिक कमांड। यानी अमेरिका पाकिस्तान और भारत को अलग अलग स्ट्रेटजी से देखता है, दोनों के लिए अलग अलग स्ट्रेटजी है, लेकिन यहाँ पर वो ओवरलैप हो रही हैं। और अमेरिका ये समझता है कि बड़ा ज़रूरी है अगर कि यूएस सेंटकॉम की तरफ कोई मसला हो और वो उसकी वजह से भारत की तरफ जा रहा हो तो हमें उसको भी प्रिवेंट करना होगा। और एंड पर वो ये कहते हैं कि पाकिस्तानी लीडर्स को हमें क्लियर पैगाम देना होगा कि अगर कोई दहशतगर्द पाकिस्तान की तरफ से भारत पर अटैक करता है तो उसके सीरियस रिपरकशंस होंगे। भारत हमारा अहम पार्टनर है और आपकी तरफ से भारत को कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। तो ये अमेरिका के एम्बिशंस हैं अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान को लेकर। वो अभी भी अपनी प्रेजेंस चाहते हैं, वो समझते हैं कि अफ़गानिस्तान में अभी भी दहशतगर्द ग्रुप्स पनप रहे हैं और पाकिस्तान के लिए भी वो बहुत बड़ा थ्रेट हैं और पाकिस्तान की हमें मदद चाहिए होगी इनको काउंटर करने में। और वो ये भी समझते हैं कि अगर कोई हमला होता है पाकिस्तान की तरफ से, अगर कोई भी दहशतगर्द पाकिस्तान में पनाह लेके भारत पर अटैक करते हैं और भारत उसका गुस्सा पाकिस्तान पर निकालता है तो वो भी हमारे लिए एक बड़ी डेंजरस सिचुएशन होगी, जिसके लिए हमें इन सब को पहले ही एतमाद में लेना होगा, पाकिस्तान और भारत वगैरह को। वो समझते हैं कि भारत उनका बहुत इंपॉर्टेंट एलाय है और उसको नाराज़ नहीं होना चाहिए, उस पर हमला नहीं होना चाहिए। और पाकिस्तान में हमें अपना जो इंटेलिजेंस नेटवर्क है पाकिस्तान के साथ साथ ऑब्वियसली अफ़गानिस्तान में उसको वसी करना होगा, पाकिस्तान से एयर स्पेस मांगनी होगी और पाकिस्तान में एक बैकअप हमें उनको दरकार होगा। ये बिल्कुल उस तरह नहीं जैसे 9/11 के बाद सप्लाई लाइन हमने खोली थी, लेकिन वो कह रहे हैं कि किसी भी डिफ़िकल्ट सिचुएशन में हमें एक बैकअप होना चाहिए, पाकिस्तान में लेवरेज इतना होना चाहिए हमारा पाकिस्तान के ऊपर कि मुश्किल सिचुएशन में हम पाकिस्तान की चीज़ों को इस्तेमाल कर सकें, पाकिस्तान को इस्तेमाल कर सकें पूरे, मतलब उसकी फ़ौज को, उसके रिसोर्सेज को, उसकी लैंड को, शायद उसकी बेसिस को भी, लेकिन इसमें बेसिस का जिक्र नहीं है मिलिट्री बेसिस का। लेकिन वो कह रहे हैं कि एक लेवरेज हमारा ज़रूर होना चाहिए पाकिस्तान पर, हमारे ऑपरेशंस एक्सपैंड होने चाहिए पाकिस्तान में, हमारा पाकिस्तान की अथॉरिटी से रब्ता होना चाहिए और इसके अलावा हमें हर वक्त एक्टिव रहना होगा। और जो हमारी स्ट्रेटेजिक वॉरफेयर इस वक्त चल रही है चाइना से और रूस से, उसके चक्कर में हमें अफ़गानिस्तान को इग्नोर नहीं करना चाहिए, इससे भी इनका इन्फ्लुएंस कम हो रहा है इस रीजन में। तो यूएस समझता है कि एक तो दहशतगर्दी का जो ख़तरा है उसकी वजह से, दूसरा भारत को सिक्योर करने की वजह से, और तीसरा ये कि जो स्ट्रेटेजिक गेम है उसमें इनको शिकस्त ना हो, उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि अफ़गानिस्तान में इनका असर व रसूख रहे। तो पाकिस्तान की मदद से वो इन एम्बिशंस को पूरा करना चाहते हैं। हमें कमेंट सेक्शन में बताइए आपके ख्याल में अमेरिका की जो पॉलिसी रिकमेंडेशंस हैं, जो इनके रिटायर्ड पॉलिसी मेकर्स की तरफ से आई है, जो सीनियर पॉलिसी मेकर्स की तरफ से आई है, क्या इन पर अमल करेगा? क्या आप आने वाले दिनों में अमेरिकन एक्टिविटीज़ में इजाफा होता हुआ देख रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, ये CIA, ब्लैक वाटर वगैरह? क्या अमेरिका अफ़गानिस्तान में एक नई जंग का सोच रहा है, या इस पॉलिसी पेपर के मुताबिक अमेरिका सिर्फ दहशतगर्दी को काउंटर करना चाहता है? कमेंट कीजिए। इसके अलावा हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लो, साथ ही वो बेल आइकॉन भी दबा लें ताकि वो स्टोरीज़ दुनिया भर से, पाकिस्तान से जिनकी मेन स्ट्रीम मीडिया पर प्रॉपर कवरेज नहीं होती, हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू आप तक टाइम पर पहुँच जाएँ।